वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर विजार्ड की क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट वीडियो के अंदर हमने हमारा एक्सेल का होम ऑप्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज की जो क्लास रहेगी, आज की क्लास में हम इंसर्ट ऑप्शन को जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर हमारे पास जो हम इंसर्ट ऑप्शन के अंदर जो पाइवट टेबल है, फर्स्ट ऑप्शन जो टेबल ऑप्शन है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं कि किस तरह से पाइवट टेबल का यूज किया जाता है। पाइवट टेबल का यूज करने के लिए हमारे पास एक यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है जिसमें एक कंपनी का डेटा है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर, ब्रांड, वीक, मंथ, रीजन, स्टेट, सिटी, कस्टमर, क्वांटिटी एंड अमाउंट जो है यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि पाइवट टेबल का यूज किस लिए होता है। इजिली अरेंज एंड समराइज द कॉम्प्लेक्स डेटा इन पाइवट टेबल, मतलब कि आपका मान के चलो बहुत बड़ा डेटा है और उसको आपने इजी वे में अरेंज करना है, तो उस सिचुएशन में आप जो पाइवट टेबल का जो ऑप्शन है वो कंप्लीट कर सकते हो। इसका यूज करने के लिए वैसे अगर एक बात और देखी जाए, तो अगर हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में बात करें कि किस तरह पाइवट टेबल का यूज क्या होता है, तो पाइवट टेबल का यूज हम एमआईएस रिपोर्ट बनाते वक्त यहाँ पर यूज करते हैं। हालांकि इसके अलग अलग यूज हो सकते हैं, बट तकरीबन तकरीबन जो ऑफिशियल वर्क जो होता है एमआईएस रिपोर्ट बनाने के लिए, एमआईएस मतलब कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, हम इस पे एक सेपरेट वीडियो भी रखने वाले हैं फ्यूचर में। बट फिलहाल इतना याद रखिएगा कि पाइवट टेबल का यूज हम यहाँ पर वो बनाने एमआईएस रिपोर्ट बनाने के लिए इसका यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास काफी सारी एंट्री हैं, इसमें हमारे पास कई सारे डेटा हैं। यहाँ पर समथिंग ऑफ एंट्री जो है 22,000 समथिंग एंट्री है यहाँ पर, जिसमें हम एमआईएस रिपोर्ट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर टास्क के लिए हमने यहाँ पर 4 से 5 रिपोर्ट यहाँ पर ली है। यहाँ पर हमसे कंपनी क्वेश्चन पुटअप करे जी, रिपोर्ट 1 में हमने टॉप 10 स्टेट वाइज सेल्स रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट 2 में टॉप 10 सिटी वाइज सेल्स रिपोर्ट चाहिए, टॉप 3 में रिपोर्ट 3 के अंदर टॉप 5 स्टेट सेल्स रेवेन्यू एंड फोर्थ रिपोर्ट के अंदर टॉप 5 सिटी सेल्स रेवेन्यू यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस तरह से उस इतने बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा में से यहाँ पर इजी वे में हम वो सारी चीजें कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले इसके नीचे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। जैसे आप पाइवट टेबल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने कुछ एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें ये पूछ रहा है भाई चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज। ये कह रहा है भाई आपने उस डेटा को सेलेक्ट करना है जिसको आपने यहाँ पर एनालाइज करना है, जिससे आपने एमआईएस रिपोर्ट बनानी है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, सेलेक्ट टेबल रेंज, अगर आपकी कोई टेबल है, रेंज है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर अगर बातचीत की जाए कि यूज एन एक्सटर्नल डेटा, कि आपकी कोई फाइल ऑलरेडी पहले बना रखी है और आपने वहां से उठानी है तो आप उस पर जा सकते हो। फिलहाल जो हमारी मास्टर शीट है, जो इस पे हमारा ओल्ड डेटा है, वो यहाँ पर शीट 1 पे है, तो हम यहाँ पर शीट 1 पे क्लिक करेंगे और इस पूरी शीट को हमने सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन के लिए आप कंट्रोल ई प्रेस करोगे, कंट्रोल ई प्रेस करते ही वो पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी एंड देन आपने ओके प्रेस करते ही आपके सामने पाइवट टेबल फील्ड ऑप्शन जो है ओपन होकर के आ जाता है। चूज द फील्ड टू ऐड रिपोर्ट। यहाँ पर देखो ये जितने भी वहां पर हेडिंग्स थी, जो हमारी यहाँ पर आप देख रहे होगे, फाइनेंशियल ईयर, ब्रांड, वीक, मंथ, रीजन, स्टेट, सिटी, कस्टमर, क्वांटिटी, अमाउंट, यहाँ पर काफी सारे आए हुए हैं। जस्ट ऑफ इसमें से हमने जो चीजें देखनी है वो दो ही चीजें देखनी है। पहली टॉप 10 स्टेट सेल्स रेवेन्यू हमने रिपोर्ट देखनी है। दूसरा अगर बातचीत की जाए यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट हमने देखनी है। तो यहाँ पर हमने इस पूरे फील्ड में से जस्ट ऑफ दो चीजों को लेना है। सबसे पहले हमने स्टेट लेना है, स्टेट पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर दूसरा हमने क्वांटिटी पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रो एंड लिब वैल्यूज के अंदर ये चला जाएगा। अब हम इसको कर देते हैं क्लोज। आप देखोगे जितने भी स्टेट उसके अंदर थी सारी यहाँ पर हमारे सामने आ चुकी है। इसमें से जस्ट ऑफ जो कि हमने बातचीत की थी कि जी हमने यहाँ पर टॉप 10 चाहिए, तो आप इस पे जो ड्रॉप डाउन बटन है इस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आओगे वैल्यू फिल्टर के अंदर एंड वैल्यू फिल्टर में टॉप 10 यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपने इस पे क्लिक करना है देन ओके। आप देखोगे यहाँ पे टॉप 10 स्टेट सेल्स रिपोर्ट यहाँ पर बन करके हमारे सामने आ चुकी है। तो कुछ इस तरह से इस ऑप्शन का यूज करके इतने कॉम्प्लेक्स डेटा में से आप इजी वे में वो चीज यहाँ पर
शो करा सकते हो। रिपोर्ट 2 को हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले हमने इंसर्ट ऑप्शन में जाना है, पाइवट टेबल में हमने जाना है। फिर ये पूछ रहा है जी आपकी रेंज कहाँ पे, जी रेंज हमारी शीट 1 में है, कंट्रोल ई प्रेस करोगे, करने के बाद फिर ओके प्रेस करोगे। अब की बार हमने सिटी चाहिए, तो अब की बार हमने सिटी पे क्लिक करना है, देन क्वांटिटी पे क्लिक करना है। अब अगर सिटी की बातचीत की जाए तो सिटी तो इसमें बहुत ज्यादा समथिंग ऑफ 1600-1500 एंट्रियां हैं, तो अगर 1 to 1 करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो फिर से हमने क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद वैल्यू फिल्टर में जाना है और टॉप 10 पे क्लिक करके ओके दबा देना है। तो आप देखोगे टॉप 10 सिटी सेल्स रिपोर्ट हमारे सामने ओपन होकर के आ चुकी है। अब इसमें से सबसे ज्यादा सूरत में हुआ है और यहाँ पर गुजरात में हुआ है। तो इस तरह से हम उस कॉम्प्लेक्स डेटा में से MIS रिपोर्ट जो बना सकते हैं। रिपोर्ट 3 को और देख लेते हैं कि रिपोर्ट 3 में क्या होता है। रिपोर्ट 3 की अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर पूछा गया है जी टॉप 5 स्टेट सेल्स रेवेन्यू। अब की बार जी अमाउंट हमें कितना यहाँ से रिसीव हुआ है वो हमने यहाँ पर बताना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन में जाओगे, फिर से पाइवट टेबल में जाना है, फिर यहाँ पर शीट 1 पे जाना है, कंट्रोल ए एंड देन ओके प्रेस कर दोगे तो आप यहाँ पर देखोगे फिर से हमने स्टेट लेना है एंड देन क्वांटिटी की बजाय हमें यहाँ पर अमाउंट आवश्यकता है, अमाउंट पे क्लिक करना है। टॉप 5 चाहिए तो आप यहाँ पर जाओगे एंड देन यहाँ पर टॉप 5 वैल्यू फिल्टर एंड देन यहाँ पर जहां पर 10 लिखा हुआ है वहां पर हमने 5 डाल देना है। 5 डालने के बाद ओके प्रेस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये हमारा डेटा आ चुका है। दूसरी रिपोर्ट, फोर्थ रिपोर्ट में हमसे पूछा है टॉप 15 सिटी सेल्स रेवेन्यू हमने यहाँ पर निकालनी है। तो फिर से हमने रिपोर्ट में गए, इंसर्ट में गए, पाइवट टेबल में जाना है, शीट 1 पे जाएंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। अब की बार हमने सिटी पे क्लिक करना है देन अमाउंट पे क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ पर हमने वैल्यू फिल्टर में जाना है, फिल्टर में जाने के बाद जहां पर 10 लिखा होगा वहां पर हमने 15 डालना है। तो आप देखोगे यहाँ पे हमने 15 डाल दिया एंड देन ओके प्रेस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर 4 रिपोर्ट हमारे सामने बन करके आ चुकी हैं, रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2 एंड रिपोर्ट 3। इस तरह से हम इजी वे में अपने डेटा को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। आई होप अब आप लोगों को MIS रिपोर्ट बनाना काफी अच्छे से आ चुका होगा। अगर फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम आता है तो प्लीज आई होप आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, बिकॉज हम इस पे एक सेपरेट वीडियो रखने वाले हैं जिसके अंदर MIS रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड किस तरह से मेंटेन किया जाता है, वहां पर हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है एक और काम यहाँ पर हम कर लेते हैं कि पाइवट टेबल का जो ऑप्शन है उसका क्या यूज होता है। मान के चलिए हमने एक और शीट यहाँ पर एक और फाइल ओपन कर ली है, कंट्रोल एन के जरिए मैंने न्यू एक्सेल वर्कशीट जो ओपन कर ली है। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपकी कंपनी आपसे कहती है भाई हमने पूरे 1 साल का डेटा मतलब कि सेपरेट शीट बनानी है जिसके अंदर हमने भाई उस मंथ का नाम आए और शीट अपने आप बन करके आ जाए, तो वो भी हम पाइवट टेबल की मदद से जो है कर सकते हैं। किस तरह से, सबसे पहले जैसे कि मंथ नेम नाम करके हम यहाँ पर तो यहाँ पर हम आप देखोगे हमने यहाँ पर वो बना लिए हैं मंथ 12 मंथ यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं। जस्ट आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इस पे क्लिक करना है, सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन के बाद आप यहाँ पर इंसर्ट एंड पाइवट टेबल में आना है। पाइवट टेबल में आने के बाद यहाँ पर अब की बार जो सेकंड ऑप्शन जो है चूज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी डिस्प्ले, कि आपने अपने डेटा को कहाँ पर डिस्प्ले कराना है, वो प्लेस हमने इसको बताना है। तो हमने इसे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे हमने जाना है और लोकेशन में कहीं पे भी आप क्लिक कर दीजिएगा, कोई कंडीशन नहीं है कि जी वहां पर क्लिक होना चाहिए, कहीं पर भी एज योर विश एंड देन आप ओके प्रेस करोगे। करने के बाद अब हमेशा ही लास्ट कुछ समय पहले मैंने बताया था जी हमें यहाँ पर इस पे क्लिक करना है फील्ड के ऊपर, बट यहाँ पर फील्ड पे क्लिक नहीं करना है बिकॉज हम जो ऑप्शन यूज करने वाले हैं, हम जो करने वाले हैं वो शो रिपोर्ट फिल्टर पेज का यूज करने वाले, बट फिलहाल तो ये ऑप्शन शो नहीं है बिकॉज ये तब शो होता है जब हमारा जो फील्ड है वो फिल्टर के अंदर होती है। अब फिलहाल तो वो फिल्टर के अंदर है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, इसको उठा करके यहाँ पर डाल देना है। आप डालते ही आप देखोगे यहाँ पर शो रिपोर्ट फिल्टर पेज, आप क्लिक करोगे एंड देन आप यहाँ पर शो ऑल रिपोर्ट फिल्टर पेज ऑफ एंड देन ओके प्रेस कर दोगे। आप देखोगे यहाँ पे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर
एंड दिसंबर। तो इस तरह से सेपरेट शीट यहाँ पर स्प्रेडशीट हमने क्रिएट की है बहुत सारी ऑटोमेटिकली। तो कुछ इस तरह से भी हम पाइवोट टेबल का यूज करके उस काम को हम काफी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आई होप अब आप लोगों को पाइवोट टेबल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, बट अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिकमेंडेड पाइवोट टेबल। मान लीजिए हमारे पास ये डेटा है, हम इसमें डिफॉल्ट जो ऑप्शन दे रखा है 2016 के अंदर कि जी ये ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंड करता है जी आप किस तरह की पाइवोट टेबल बना सकते हो। देखिए यहाँ पर कुछ एक ये हमें बता रहा है जी आप इस तरह की बना सकते हो, जिस तरह की भी बना सकते हो। तो आपको जो भी चाहिए, सपोज दैट ये वाली चाहिए, ओके प्रेस कर दोगे तो ये पूछेगा भी, देखो ऑटोमेटिकली एक नई शीट जनरेट करेगा और यहाँ पर रीजन एंड सम ऑफ क्वांटिटी का ये इन्होंने रिजल्ट दे दिया है। देखिए आप इस ऑप्शन का तब यूज करोगे जब आपके पास स्मॉल डेटा हो, लाइक 2-3 कॉलम हो, जस्ट ऑफ वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप एक कॉम्प्लेक्स डेटा यानी कि बड़े डेटा पे काम कर रहे हो तो उस समय में ये क्या होगा, कंफ्यूज होता भी कौन सी कॉलम कौन सी न ले, तो फर्स्ट कॉलम को ही ले लेता है जहां से हमारा जो नेम वगैरह जो लिखना शुरू होते हैं। तो ये रिकमेंडेड पाइवोट टेबल जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से काम करता है। तो आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा इसके अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेबल का। मान लीजिए आप इसको, इस डेटा को आप टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, सिलेक्शन के बाद आप टेबल पे क्लिक करोगे। टेबल पे क्लिक करते ही ये पूछेगा जी यहाँ पर वेयर इज द डेटा फॉर यूर टेबल, कि आपने वो डेटा सेलेक्ट करना है जहां पर आपकी टेबल है। तो ऑलरेडी हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिया था तो जाहिर सी बात है वो सेलेक्ट होकर के आ रहा है। एंड देन आप ओके प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली जो टेबल है वो यहाँ पर बन जाएगी। अब बात करें टेबल टूल की एंड टेबल डिजाइन की। लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था, एमएस वर्ड के अंदर भी टेबल टूल को कंप्लीट किया था। और पिछली जो होम ऑप्शन था उसके अंदर भी हमने जो टेबल डिजाइन है, फॉर्मेट एज ए टेबल, यहाँ पर भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो काफी अच्छे से देखा होगा और आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो।